इस वक्त खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी के बेटे को हिरासत में लिया गया है। ये जानकारी मिल रही है क्योंकि उसके पास से 4,65,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। प्रवीण मांझी जीतन राम मांझी के बेटे का नाम है और इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है। बिहार के जहानाबाद में हिरासत में लिया गया है मांझी का बेटा, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो कहीं आचार संहिता ना हो, इसको ध्यान में रखकर हिरासत में लिया गया प्रवीण मांझी को, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, और उसके पास कैश पकड़ा गया है 4,65,000 रुपए का। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार का रुख करते हैं। प्रकाश, क्या कह रही है पुलिस? दरअसल आज जीतन राम मांझी के छोटे बेटे प्रवीण मांझी जो गया से अपने घर से निकले थे, पटना के लिए रवाना हुए थे, और मखदुमपुर जहां से जीतन राम मांझी विधायक रहे हैं वहां से उस इलाके में नाकेबंदी की गई थी। पुलिस वाहन का चेकिंग हो रहा था, वहां मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था। इसी रूटीन चेकअप के दौरान ही जब उनकी गाड़ी वेंटो गाड़ी उससे जब वो निकले प्रवीण मांझी और अपने ड्राइवर के साथ, तो वहां उन्हें रोका गया था चेकिंग करने के लिए। और जब उनको रोका गया तो उनके पास से 4,65,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। और इसकी बरामदगी के बाद उनको मखदुमपुर थाने में ही हिरासत में ले लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है और उस पूछताछ के बाद अभी तक वो नहीं बता पाए हैं, क्योंकि जो नियम है आचार संहिता लागू होने के बाद 50,000 से ज्यादा आप कैश नहीं कैरी कर सकते हैं। प्रकाश, ये रकम क्या 4,65,000 ही है या उससे ज्यादा है? नहीं, 4,65,000 रुपए गिनती करके जो हमें पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 4,65,000 रुपए ही मिले हैं। और वो उसमें जो कैश है वो 1,000 के नोट है। और जो गाड़ी, जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था वो नई गाड़ी है BR01AQ 5640। ये नंबर है जो वेंटो गाड़ी है, जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे वो यहाँ से आने के लिए। और जो कैश बरामद किया गया है वो 1,000 रुपए के नोट है और उसको सीज कर लिया गया है। और प्रवीण मांझी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये किस रूप में और कहां से इतना कैश लेकर जाया जा रहा था और किस काम के लिए। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी से प्रवक्ताओं से मैंने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि वो पेपर्स जो कैश निकाला गया था वो सौंप दिया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस बारे में कोई सफाई पेश की गई है उनके तरफ से, या उनके पास से जो पैसा बरामद हुआ है उसकी जानकारी वो दे सके। लेकिन जो नियम है आचार संहिता लागू होने के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा कैश आप नहीं ले जा सकते हैं, किसी भी सूरत में 50,000 से ज्यादा आपको अलाउड नहीं है। जी बिल्कुल, और इसीलिए शायद हिरासत में लिया गया है प्रवीण मांझी को, ताकि पूछताछ के बाद पता चल सके कि असली वजह क्या थी इतने ज्यादा कैश को साथ ले जाने की। धन्यवाद प्रकाश आपका इस जानकारी लिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाचंद्र सिंह, जो जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता हैं। महाचंद्र सिंह, 4,65,000 रुपए इस वक्त जब आचार संहिता लागू हो चुकी है, क्यों मिले हैं जीतन राम मांझी के बेटे प्रवीण मांझी के पास? नहीं, ये बातें तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमको भी जानकारी नहीं है, राज्य को जानकारी नहीं है। ये चुनाव आयोग को पूरी मुस्तैदी से इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए। और 2-4 लाख रुपए का कहीं से कोई मतलब नहीं है, इसमें राजनीति है। सच है कि वो किसी से पैसा लेकर के महत्वपूर्ण काम के लिए पटना आ रहा था और ये बातें बीच में आई है। अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुआ कि बूथ पर पैसा देने के लिए और कुछ काम के लिए चुनाव में लगाने के लिए, उससे इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। चुनाव से भिन्न ये मामला है और चुनाव से जोड़ना उचित नहीं। देखिए, इसे चुनाव से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है। 50,000 से ज्यादा रकम कैश नहीं होनी चाहिए जब आचार संहिता लागू हो जाए। मैं समझता हूँ कि मैं लगातार न जाने बराबर चुनाव लड़ा हूँ, 30-35 वर्षों से सदन में हूँ, लेकिन हमको भी जानकारी नहीं है कि चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया है कि साहब 50,000 रुपए रखना है। तो ये तो इसके पूरे व्यापक, मैं अभी भी कहूंगा चुनाव आयोग से कि व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए कि ये आचार संहिता के तहत आता है। और ये मामला तो पूरी तरह राजनीति से देख रहे हैं, अभी हम तो टीवी पर भी देख रहे हैं। यदि कोई दूसरा लड़का होता, आम लोगों का लड़का होता, तो टीवी पर मामला नहीं आता। तो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ राजनीति घुसी रही है, इसलिए इसकी पब्लिसिटी की जा रही है। इसलिए वो मैं जानकारी ले लिया हूँ, मैं जानता था कि कहीं न कहीं आप सब इसमें रुचि लेंगे, इसलिए वो पैसा कर्ज लेकर के एक आदमी से आया था, उसका साक्ष्य भी है।
इसलिए कोई रियासत में लेने का प्रश्न नहीं है। वो पैसा का डिटेल मांगेगा पुलिस या इन्वेस्टिगेशन घर में उसको दिया जाएगा, लेकिन ये तो गलत चल रहा है कि रियासत में क्यों लेगा। आप कह रहे हैं कि हिरासत में नहीं लिया गया है? बिल्कुल। और ये बड़े पैच के रूप में मीडिया में जो आया है, लेकिन इससे पहले मैं जरूर कहूंगा आपके माध्यम से चुनाव आयोग से कि इसकी पब्लिसिटी कर देना चाहिए कि ये आचार संहिता के तहत है। 50,000 रुपए। लेकिन प्रवीण जी, जब आचार संहिता के बारे में कैसे नहीं पता हो सकता? जब फॉर्म भरा जाता है बाकायदा, जब चुनाव लड़ना होता है किसी भी पार्टी को, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्या वो पढ़ते नहीं है आप लोग? लेकिन इसलिए कहा कि कहीं दूर दूर से उसका प्रचार टेलीविजन पे क्यों होगा जब उस फॉर्म में लिखा होता है जिस फॉर्म को आप लोग भरते हैं? नहीं, यार ये बात सही कि कोई डॉक्टर के यहाँ चले जाइए तो 2 लाख रुपया तो डॉक्टर ले लेता है। हमारा माने जान हमारा जा रहा है, तो उस समय हमारा बच्चा देखेगा कि हम आचार संहिता है, वो 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं लेके जा सकता है। ये तो बड़ा विचित्र स्थिति है। मैं समझता हूँ कहीं से वो उचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जरूरी काम के लिए पैसे ले जाए जा रहे थे, ये कहना है हम का।